नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की। इसी से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता दें। 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतदान जारी है। बता दें यूपी में अभी तक 27.76% मतदान हुआ है। तो मोहनलालगंज में 28.52% मतदान हुआ है। रायबरेली में 28.10, अमेठी में 27.20% मतदान अभी तक हुआ है। जालौन में 26.97%, झांसी में 29.82% मतदान हुआ है। हमीरपुर में 28.24%, बांदा में 29.25%। ये वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। फतेहपुर में 28.54% अभी तक वोटिंग परसेंटेज है बना हुआ है। बाराबंकी में 30.60% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर। कैसरगंज में 27.92% मतदान हुआ है। ये वोट प्रतिशत 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है और जो जानकारी फिलहाल मिल रही है वो आपको बता रहे हैं। तो यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी में अभी तक 27.76% हुआ है मतदान, जिनमें अगर बात की जाए मोहनलालगंज की तो 28.52, लखनऊ में 22.11%, रायबरेली में 28.10% मतदान हुआ है। और आपको तमाम दिग्गज हम दिखा रहे हैं अपने मत का प्रयोग यहां पर करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वोटिंग सेंटर पहुंचे और बाकायदा लाइन में लगकर उन्होंने अपने वोट कास्ट किया है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो आज यूपी की 14 सीटों पर जो वोटिंग है वो जारी है और कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। तो चुनाव का ये 5वां दौर, और इस बीच आप देख सकते हैं तमाम चुनावी जो वोटिंग सेंटर्स हैं वहां पर वोटर्स आज सुबह से यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का जो प्रयोग है वो यहां पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सीटों पर काफी जो माहौल है वो टाइट बना हुआ है। हालांकि किसका जोर चलता है, किसी कौन बाजी मारता है, ये तो परिणाम वाले दिन ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले कि अगर यहां पर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। और अगर बीजेपी के तमाम दिग्गजों की अगर बात की जाए तो आज उनकी जो किस्मत है वोटर्स आज ईवीएम में कैद करने जा रहे हैं। तो 5वें चरण के तहत यूपी की 14 सीटों पर मतदान आज हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वोटिंग सेंटर पहुंचे और वोट कास्ट किया उन्होंने। इस बीच आप देख सकते हैं तमाम जो वोटर्स हैं वो भी यहां पर पहुंचे और वोट कास्ट उन्होंने किया है। और ये देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती जिन्होंने वोट कास्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जिसमें वो दिखा रही हैं कि उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें। यही हमारी सबसे अपील है। जहां जहां क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है सभी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि मतदान करिए, अवश्य करिए। आलस्य छोड़कर मतदान करिए, रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए और विकसित भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए और गौरवशाली भारत के लिए जिसको उचित समझिए उसे मतदान करिए। देखिए, मतदान देना सभी का अधिकार है और अपने अधिकार से कभी भी लोगों को वंचित नहीं रहना चाहिए। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और रही बात की समझा जाता है कि वोट किसको दिया जाए, किस व्यक्ति को दिया है, व्यक्ति प्रधान होता है, ये पार्टी प्रधान होती है। तो यहाँ पर प्रधानता पार्टी की है, जो घोषणा करती है पार्टी।
अपना वोट डाला और सभी से अनुरोध है कि सब लोग अपना वोट डालें। सर एनडीए की तरफ से क्या एनडीए ढेर सारे आइडियल मतदान सेंटर बनाया है। पांचवें चरण के लिए वोटिंग जो है वो जारी है और यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। फिलहाल क्या कुछ कहना है तमाम नेताओं का जो वोट कास्ट करने आज पहुंचे हैं, वोट के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतवर्ष का जो वातावरण है वो भाजपा में दिखाई पड़ रहा है और लखनऊ में तो विपक्ष के बस्ते तक लगे कई तमाम बूथ ऐसे हैं जहां और पूरे भारतवर्ष में मैं कह सकता हूं कि जो चौथा चरण था उसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जहां दी थी, वहीं आज का जो पांचवा चरण है वो 400 पार की तरफ हम लोग बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि अच्छा सर इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बीएसपी बी टीम की तरह काम कर रही है, नुकसान कर रही है उनके प्रत्याशियों का, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। बी टीम की तरह से, ये आप सही कह रहे हैं कि बी टीम की तरह से बहुजन समाज पार्टी नहीं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से। राजा साहब एक आखिरी सवाल है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर आप इस समय में, चूंकि अभी 4 घंटे का समय और बाकी है, क्या अपील करना चाहेंगे? जो आपके हमने अपील करी है और उसका असर भी हो रहा है, सब लोग आकर के मतदान करें। किस मुद्दे पर लोगों को मतदान करना चाहिए आज? सब अपने स्वेच्छा से, सब विवेकवान लोग हैं, सब अपने स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया। मैंने अपना वोट डाला है। हर व्यक्ति से निवेदन यही कि अपने अपने घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोट जरूर डालें। भारत के उत्थान के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अब की बार 400 पार पुनः मोदी जी की सरकार। देखिए, मोदी जी की सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ बनेगी। उछल कूद बहुत हुआ है लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। करण भूषण सिंह हमसे अच्छा काम करेंगे और आप आज अभी पता कर सकते हैं कि उनका व्यवहार, मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, नियम से रहना, नियम से उठना, एक्सरसाइज, वो सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। खिलाड़ी भी हैं और सीधे हम लोग गांव में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार जो है गांव में रहता है और गांव का संस्कार खूब अच्छी तरीके से बच्चों को मिला है। मीरपुर लोकसभा 47 सीट बुंदेलखंड की हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पे टोटल 5 विधानसभाएं आती हैं, 2 जो कि महोबा से हैं और 2 हमीरपुर से और 1 बांदा से। 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे प्रारंभ हो गया था और हमीरपुर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और बराबर मतदान चल रहा है। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष वोटर भी हैं। इनसे हम जानेंगे ये किन मुद्दों को लेकर अपना वोट दे रहे हैं और क्या प्रत्याशी से उम्मीदें हैं। यदि प्रत्याशी की बात की जाए तो प्रत्याशी यहाँ पे जो है, एक प्रत्याशी आपका पुष्पेंद्र सिंह चंदेल है जो कि तीसरी बार उनको भाजपा ने भरोसा जताया है। वहीं जो 2 प्रत्याशी आपके सपा के हैं, उन्होंने राजपूत वोट साधने के लिए उनको अजय सिंह राजपूत को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी ओर यदि ब्राह्मणों की बात की जाए तो ब्राह्मणों का वोट साधने के लिए निर्दोष दीक्षित को बसपा ने अपना भरोसा जताया है। ये 3 प्रत्याशी हैं जिन पर यहाँ भरोसा जता सकता है। इनसे आइए हम बात करते हैं पब्लिक से कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्या इरादे हैं, क्या मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। मुद्दों को लेकर आज हम अपना मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? हम विकास के मुद्दे पर अपना मतदान करेंगे। बुंदेलखंड का मेन विकास क्या है? देखिए, बुंदेलखंड में सड़क की, पानी की समस्याएं थी, उन समस्याओं को सुधार हुआ है। इस मुद्दे पर विकास। चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि हम विकास को लेकर वोट करेंगे, हमारे साथ और भी मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे और क्या नए आप हैं जिनसे आप निभाने वादे क्या हैं? जी, इस सरकार से सब गरीब लोगों को आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है और समान नीति मिल रही किसानों के लिए। मतलब सभी लोगों के सरकार ध्यान दे रही है, इसलिए वोट देना है और देश को मजबूत करना। चलिए, जैसा कि बताया कि देश की मजबूती के लिए वोट करेंगे और भी हमारे पास युवा हैं, ये इनसे युवा जानकारी करते हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? सरकार की उम्मीद ये है कि वैकेंसी दें, ज़्यादा वैकेंसी मतलब ज़्यादा। चलिए, अभी जैसे 2 बार से भी भाजपा का बोलबाला रहते हुए फिर दिया गया है, तो आपके सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपका? थोड़ा मुद्दे यही है, वैकेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा है, युवाएँ ज़्यादा। चलिए, जैसा कि इनका मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए और फिर हम वोट करें। चाचा, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? रोजगार, सड़क, बस
चलिए यहाँ पे जो भी मुद्दे हैं, रोजगार, सड़क ही है। बुंदेलखंड को अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है और ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे कितनी गर्मी बढ़ी हुई है। अभी सुबह से 45 डिग्री पारा बना हुआ है, लेकिन लोगों की लाइनें नहीं टूट रही हैं। हमीरपुर से अंकित पांडे, जनता टीवी। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 39.55% हुआ मतदान। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेठी में 38.21%, बांदा में 40.20% मतदान हुआ। बाराबंकी में 44.77%, फैजाबाद में 40.77% मतदान हुआ है। फतेहपुर में 39.85% मतदान हुआ है। हमीरपुर में 40.71% मतदान हुआ है। झांसी में 43.61% मतदान हुआ है। ये वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। कौशाम्बी में 36.25%, लखनऊ में 33.20%, मोहनलालगंज में 41.43% मतदान। वोटिंग प्रतिशत यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। वोटिंग प्रतिशत जो है वो फिलहाल 1 बजे तक 39.55% बना हुआ है, जिसमें अमेठी की बात की जाए तो 38.21, बांदा में 40.20%, बाराबंकी में 44.77% मतदान हुआ है। काफी तेजी से ये मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ रहा है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। कई जगहों पर मतदान बहिष्कार का मामले सामने आए। लखनऊ में बूथ संख्या 271 पर बहिष्कार का मामला सामने आया है। लखनऊ के मलियाबाद में लोगों ने किया विरोध। बता दें आपको, फतेहपुर के बूथ संख्या 315 पर भी विरोध जो है वो देखने को मिला है। झांसी के मोट थाना क्षेत्र में बहिष्कार हुआ है वोट का। इस वक्त की बड़ी खबर, झांसी के मोट थाना क्षेत्र में बहिष्कार जो है वो किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो वोटिंग के बहिष्कार का मामला सामने आया, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ फतेहपुर में ये वोट बहिष्कार का मामला सामने आया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हॉट सीटों पर काफी माहौल जो है वो बना हुआ है, लेकिन कई जगहों पर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया, वोटिंग का बहिष्कार किया है। और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं का यहाँ टोटा बना हुआ है, ऐसे में वो क्यों वोट करें, और इसीलिए उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का टोटा है और कई बार शिकायत तक यहाँ पर की गई, लेकिन कोई भी नतीजा जो है वो नहीं निकल पाया। और यही वजह है कि जो वोटिंग है उसका बहिष्कार हम कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, पुलिस की मौजूदगी में भिड़े बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता। जो जानकारी आ रही है, ग्राम प्रधान के चुनाव में वोट ना डालने पर विवाद हुआ है। बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है, मामला शांत करवाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बूथ के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये बड़ी खबर, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बूथ संख्या 139 का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर जानकारी मिल रही है कि बीजेपी और सपा के जो कार्यकर्ता है वो भिड़ गए आपस में। और जानकारी मिल रही है कि ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद हुआ है। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। ये बड़ी खबर, बूथ के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर मामला क्या है। उस पर बूथ संख्या 139 का मामला, जहां पर बीजेपी और एसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए पुलिस की मौजूदगी में। और जानकारी मिल पा रही है कि ग्राम प्रधान के चुनाव में वोट ना डालने पर यह विवाद हुआ है।
और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह ने किया मतदान का प्रयोग, अपने परिवार सहित मतदान केंद्र में डाला वोट। बांदा के एक मतदान केंद्र से उठाया गया बीजेपी बूथ एजेंट, किन्नी बूथ पर वोटरों को कर रहा था प्रभावित, पोस्टर लेकर बूथ की लाइन में लगे वोटरों को बता रहा था चिन्ह नंबर। कलेक्ट्रेट लखनऊ में बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत शांतिपूर्ण रूप से निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से बनाया गया। झांसी जिले के बड़ागांव में महिलाओं को नहीं डालने दिया गया वोट, वोट डालने आई महिला ने दिया बयान, कहा उसका वोट कोई और डालकर चला गया। मैनपुरी में डॉक्टर की लापरवाही आई सामने, डॉक्टर के गलत उपचार से 3 महीने की बच्ची की मौत, परिवार में मचा कोहराम। अज्ञात दबंग हमलावरों ने खंड विकास अधिकारी पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दी तहरीर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।